अगर ना चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आते हैं तो बुद्ध की ये कहानी आपके विचारों को बदल सकती है। एक बार एक राजकुमार बुद्ध के भिक्षु बने। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षाटन के लिए भी भेजते थे, जहां से उनको भिक्षा मिलती। राजकुमार को भी महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर पर भेजा। रास्ते में चलते हुए राजकुमार सोच रहे थे कि ना जाने आज खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। राजकुमार ने श्राविका के घर पर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। श्राविका ने राजकुमार को बैठने के लिए कहा। श्राविका जब अंदर गई थी तो राजकुमार पुनः अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे। जब श्राविका भोजन लेकर आई तो राजकुमार अचंभित रह गए। राजकुमार अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गए और भिक्षा ग्रहण करने लगे। भिक्षा ग्रहण करते हुए राजकुमार सोचने लगे कि उनको हमेशा खाना खाने के बाद कुछ देर विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहाँ से खाना ग्रहण करने के बाद धूप से होकर वापस आश्रम पहुँचना है। भोजन हो जाने पर श्राविका ने राजकुमार को कुछ समय विश्राम करने के लिए आग्रह किया। राजकुमार पुनः खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख राजकुमार इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गए। लेटते हुए राजकुमार सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सर पर हमेशा के लिए छत का साया तो मिट गया। जब राजकुमार सोकर पुनः उठे तो श्राविका ने कहा कि आपको जब तक यहाँ रहना है आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। अब राजकुमार समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं है, श्राविका जरूर मेरा मन पढ़ रही है। राजकुमार उठ खड़े हुए। राजकुमार ने श्राविका से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए, पर क्या आप मेरा मन पढ़ सकती है? आप ये सब कैसे कर लेती है? श्राविका ने कहा, शुरू में मेरे लिए ये कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। स्वयं के विचार तो निरीक्षण करते करते क्षीण हो गए और विलीन हो गए। मन निर्विचार हो गया। अब तो जो निकट होता है उसी के विचार भी निरीक्षण में आ जाते हैं। ये सब सुनकर राजकुमार घबरा गए और उन्होंने कहा कि मुझे आज्ञा दे, मैं जाऊं। उनके हाथ पैर कांपने लगे। ये देखकर श्राविका ने कहा, इतने घबराते क्यों हो? इसमें घबराने वाली क्या बात है? पर राजकुमार रुके नहीं। रास्ते में राजकुमार को स्मरण आया कि कुछ देर के लिए राजकुमार के मन में श्राविका के बारे में अश्लील विचार आए थे। ये सोचकर राजकुमार ने सोचा कि श्राविका ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। राजकुमार को खुद पर लज्जा आ रही थी। जब वो आश्रम पहुंचे तो बुद्ध से कहा कि अब से वो कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाएंगे। बुद्ध ने राजकुमार को नीचे बिठाया और कहा, क्या हुआ? तुम मुझे अपनी व्यथा विस्तार से बताओ। बुद्ध ने जब सारी बात विस्तार से सुनी तो राजकुमार से कहा, आज से 7 दिनों के लिए श्राविका के घर पर भिक्षा के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना। होशपूर्ण और जागृता के साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही है। इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन राजकुमार बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपना होश का जागृत रखते हुए चल रहा था।
भिक्षु आज पूरी तरह से जगा हुआ था। जैसे जैसे श्राविका के घर नजदीक आ रहा था, राजकुमार की घबराहट बढ़ रही थी। राजकुमार ने अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। जब राजकुमार श्राविका के घर पर पहुंचा तो उसके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, न कुछ अच्छा पाने की इच्छा थी। भिक्षु राजकुमार ने भिक्षा ली, ग्रहण की और वहां से वापस निकल गया। आज राजकुमार रास्ते में नाचते हुए आया। आज उसको जिस आनंद की अनुभूति हुई वो अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उसने कभी महसूस नहीं किया। राजकुमार ने आश्रम जाकर बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, आज अद्भुत बात हुई। जैसे जैसे मैं उसके निकट पहुंचा और जैसे जैसे मैं जागा हुआ हो गया, वैसे वैसे मैंने पाया कि विचार तो विलीन हो गए, कामनाएं तो क्षीण हो गई, और मैं जब उसके घर में गया तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था। वहाँ कोई विचार नहीं था, कोई वासना नहीं थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की भांति था। बुद्ध ने कहा, इसी बात के लिए मैंने तुम्हें वहां भेजा था। कल से वहां जाने की जरूरत नहीं। अब जीवन में इसी भांति जियो जैसे तुम्हारे विचार सारे लोग पढ़ रहे हो। अब जीवन में इसी भांति चलो जैसे जो भी तुम्हारे सामने है वो जानता है, तुम्हारे भीतर देख रहा है। इस भांति भीतर चलो और भीतर जागे रहो। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा वैसे वैसे विचार वासनाएं क्षीण होती चली जाएगी। जिस दिन जागरण पूर्ण होगा उस दिन तुम्हारे जीवन में कई कालिमा, कई कलुष रह जाने वाला नहीं है। उस दिन एक आत्मक्रांति हो जाती है। दोस्तों, हमारी मन में उठ रहे विचारों को अगर हम नियंत्रित कर सकें और ध्यान के माध्यम से हम अपनी काम वासना को नियंत्रण में ला सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।